हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ही फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि और दिन सोमवार। आज पंचमी रात्रि को 7:58 तक, चित्रा नक्षत्र दोपहर 4:16 तक। आज चंद्रमा तुला राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:58 से 9:24 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं ब्राह्म मुहूर्त में क्या करें। तो आज हम कुछ प्रयोग आपको बताएंगे जिससे कष्टों से आपको मुक्ति मिल सकती है। भविष्य पुराण के अनुसार मनुष्य के सीधे हाथ में कम से कम 5 ऐसी जगह होती है जो बेहद खास होती है। आइए हम उन्हीं 5 जगहों पर चर्चा करेंगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार शास्त्र में 5 तीर्थों का वास है। इसमें इन तीर्थों से ही मनुष्य को देवता पिता और ऋषियों को जल चढ़ाने की बात कही गई है। पहला तीर्थ होता है देव तीर्थ। इस तीर्थ का स्थान 4 उंगलियों के ऊपरी हिस्से में होता है और यहीं से देवताओं को जल अर्पित किया जाता है। दूसरा होता है पितृतीर्थ, जो तर्जनी से अंगूठे के बीच में होता है। इसे पितृतीर्थ कहते हैं। इसे पितरों को जल अर्पित किया जाता है। कहते हैं कि इस जगह से पितरों को जल देने से, इस तीर्थ से सब प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। और हथेली के निचले हिस्से में मणिबंध के ब्रह्म तीर्थ होता है। इस तीर्थ से आचमन किया जाता है और शरीर शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। और फिर आता है चौथा सौम्य तीर्थ। यह स्थान हथेली के बीचों बीच होता है। इस तीर्थ से भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं। 5वां तीर्थ होता है कनिष्ठा के नीचे वाला हिस्सा, ऋषि तीर्थ। ये विवाह के समय हस्त मिलाप इसी तीर्थ से किया जाता है। मतलब कुल मिलाकर के हम देखें तो 5 तीर्थ हमारे हाथों में होते हैं। नारद मुनि के अनुसार ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक माने गए हैं। ये ब्राह्म मुहूर्त में सभी जीवों की गति देखते हैं, अजर अमर अविनाशी हैं। भगत भक्त की स्थापना तथा प्रचार के लिए इनका आविर्भाव हुआ। नारम ऐनम ददाति नारद, कहते हैं कि नारद भगवान के चरणारविंदों की कृपा सबको सुनाते हैं और उनकी कठिन तपस्या से ब्रह्मर्षि पद उन्हें प्राप्त हुआ। देवर्षि नारद धर्म के कारण सभी युगों में, सभी लोकों में, समस्त विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का सदा प्रवेश रहा है। देवों से लेकर के सभी कष्टों को जानकर भगवान से उनके दुख का वर्णन करके उनके सुख का रास्ता निकालने के लिए नारद हमेशा तत्पर रहते हैं। तो भगवान नारद अभी भी ब्राह्म मुहूर्त में सभी के कष्टों को देखने आते हैं। इसलिए अगर किसी के जीवन में कष्ट है तो उसे आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान और नारद के लिए अर्घ देना चाहिए। अपने दुखों को उन्हें सुनाना चाहिए और इस प्रकार करने से भगवान नारद शिव पार्वती के सामने आपके दुखों का वर्णन करने के लिए, आपके लिए उन दुखों को कम करने के लिए, आपके सुखों को बढ़ाने के लिए वो प्रयास करते हैं। इसलिए आज ब्राह्म मुहूर्त में जाकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान नारद की प्रसन्नता के लिए पूजा करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के आज नारद, विष्णु और शिव शिवा की पूजा का दिन है, जिसमें 5 तीर्थों से अलग अलग हम अपने देवताओं की अक्षय तृप्ति के लिए प्रयास करते हैं। 3 तीर्थों से हम तर्पण करते हैं और 2 तीर्थों से हम दूसरे अन्य काम करते हैं। 1 तीर्थ से तो हम पंचामृत लेते हैं। तो ऐसे 5 तीर्थों से हमें अपनी नित्यचर्या करनी चाहिए, देवचर्या करनी चाहिए। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि आज के 5 तीर्थ बड़े महत्वपूर्ण हैं। और आज के दिन नारद जो हैं वो संसार का भ्रमण करते हैं और संसार का दर्शन करते हैं। इसलिए आज के दिन जल्दी से उठ करके और भगवान और नारद और भगवान विष्णु की तृप्ति के लिए अर्घ दें, उनके लिए तर्पण दें और साथ में उनके चरणामृत का पान करें तो कष्टों की निवृत्ति होगी। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कॉलर हैं मोहनदास जी। मोहनदास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं।
मैं जांजगीर जिला दर्रामाटा से बोल रहा था पंडित जी। जी जी प्रणाम। अपने लड़की के बारे में कुछ जानना था। लड़की? हाँ, बताइए डेट ऑफ बर्थ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 2006। 2006 और समय? और समय है 9 बजे सुबेरे शाम? दिन का, सुबह का। जन्म स्थान? दर्रामाटा, जांजगीर जिला में, मालखुर्द ब्लॉक में पड़ता है। जी 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 बताइए क्या जानना चाहते हैं। इनके बारे में जानना था पंडित जी। इनका उद्देश्य है कि मैं पायलट बनूंगी करके, तो क्या बन पाएंगी कि कोई रुकावट है कि क्या है, कुछ इस बारे में जानना था। पायलट बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसा कहते हैं कुछ लोग कि पायलट बनने के लिए 2 तरह के पायलट हो सकते हैं। एक तो फाइटर पायलट होते हैं जो एनडीएस से आते हैं, और एक प्राइवेट पायलट होते हैं जिनकी ट्रेनिंग होती है 200 घंटे की, और उन्हें एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है। ये देखते हैं इस बच्चे में वो योग है कि नहीं। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह राशि इसकी तुला है, गुरु चंद्रमा के साथ में है, इसलिए शासकीय नौकरी मिलने के योग तो प्रबल है। 11वें स्थान में सूर्य है, इच्छा शक्ति को बिल्कुल अपनी मर्जी से जैसा वो चाहती है वैसा वो करने में सफल है। 12वें स्थान में मंगल, शनि और बुध एक साथ बैठे हैं, मतलब ऊर्जा भी इनके पास पर्याप्त है और ये निश्चित तौर पर ऐसा कर सकते हैं। पर सवाल ये है कि इसके लिए इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले इन्हें इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग जब अच्छे से हो जाएगा तो फिर इनको पायलट के जो रिक्रूटमेंट्स निकलते हैं उसमें उन्हें अपीयर होना पड़ेगा। पर बड़ा प्रश्न ये है कि जून 2023 के बाद राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी और उसके बाद शनि की अंतर्दशा। इन अंतर्दशाओं में अपनी चित्त की एकाग्रता को बना के रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। तो मैं तो कहता हूँ कि निश्चित तौर पर ये बच्ची बन सकती है, मगर उसे आने वाले 6 सालों तक अपने इंद्रियों पर निग्रह करके लगातार प्रयास करना होगा। अब सवाल ये है कि इंद्रिय निग्रह कैसे होगा? तो शास्त्र में लिखा है कि विनम्रता ही इंद्रिय निग्रह का एकमात्र रास्ता है, और इसे एक 4 कैरेट का अच्छा सा माने कि 4 कैरेट का पुखराज पहनाएं। बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, नमक तेल का त्याग, और भगवान मंगल की पूजा किया करे। ऐसा करने से उसकी कष्टों की निवृत्ति होगी। जी। गोपी गोभी इंद्रिय पिबति ब्रह्म रसई ही। बताइए गोपी जी। ओपी शर्मा सर। ओपी ओम प्रकाश ओम शर्मा। प्रकाश, वाह वाह बहुत बढ़िया। बताइए ओम प्रकाश जी डेट ऑफ बर्थ। हाँ जी, मैं अपने नाती के बारे में जानना चाहता हूँ। जय हो। नाती का नाम क्या है? नाती का नाम है दर्शित दीवान। हैं? दर्शित दीवान। और डेट ऑफ बर्थ? DRSHIT। डेट ऑफ बर्थ? 23/3/15 दिन के 1 बजे। और जन्म स्थान? रायपुर। दीवान जी क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ सर, ये अभी से बहुत शार्प है, इसको किस फील्ड में भेजा जाए? अच्छा, बहुत शार्प है, इसे किस फील्ड में भेजा जाए? हाँ, ये तुरंत हाजिर जवाब देता। अभी 6 साल का है। आगे नरेंद्र मोदी बनेंगे, एकदम बिंदास है। मैं क्या देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ये? हाँ, लगता तो मेरे को भी ऐसे ही है। चलिए आइए, ऐसा ही है। देखिए हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी बड़े पॉपुलर हो गए हैं। हाँ, आपके नाती का जन्मलग्न मिथुन है, राशि उनकी मेष है, 11वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है। ये संपूर्ण भाग्य राजयोग बताता है। 10वें स्थान में मंगल, सूर्य, केतु, ये भी राजयोग का दूसरा हिस्सा, और लग्नेश भाग्य स्थान में ये भी राजयोग का तीसरा हिस्सा। 4थे स्थान में राहु, ये भी राजयोग का 5वां हिस्सा, और धन स्थान में बृहस्पति, ये भी राजयोग का अगला हिस्सा, और 6ठे स्थान में शनि, ये थोड़ा सा कष्टदायी है। भाग्य शनि अगर 6ठे स्थान में हो जाए तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा संघर्ष होता है। तो बच्चे को कहें कि शनिवार का व्रत करें, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। बकाया तो इसके लक्षण बहुत अच्छे हैं। बस जिसे राजा बनाना हो उसे राजा के तैसी परवरिश मिलनी चाहिए। मतलब उसे डराए नहीं, पीटे नहीं, मारे नहीं, उसको खूब सम्मान रखें, उसका मनोबल ऊंचा रखें, उसे नित्यचर्या में बनाकर रखें, उसका जीवन में अनुशासन और आज्ञा पालन बना के रखें, और याद रखें कि वो हम्बल होना चाहिए, यानी बहुत विनम्र होना चाहिए। अगर ये 4 गुण आए तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा होगा। और इसके लिए पूरे परिवार को नियमित रूप से भगवान की प्रार्थना, बड़ों का आशीर्वाद और एक दूसरे का आदर सीखना होगा बच्चे के बाद। इसके बाद बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो, बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा न्यूट्रिशन हो, तो निश्चित तौर पर जानिए कि बच्चा आगे चल करके राजा बनेगा। जी। मीता, स्मिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती थी सर। उसका नाम निकेता दुबे है।
और जन्म तारीख बताएं। 4/5/1974, समय 2:50 दोपहर। और जन्म स्थान सीधी, मध्य प्रदेश। एक बार फिर से प्रश्न दोहराएं। निकेता दुबे अपनी बहन के बारे में पूछना चाह रही थी। उसका जन्म है 4/5/1974, समय 4/5 की 4/8। 4/5/1974 मई। अच्छा, क्या जानना क्या है? उनके मिस्टर से उनकी बच्ची हुई है 8/8/14 को। उसके बाद से लोग अलग रह रहे हैं इतने साल से, तो उन लोग का मिलना होगा कि नहीं होगा, और बच्ची का भविष्य कैसा रहेगा? ये बड़ा कष्ट है। 2014 से अलग है। हाँ, वजह 14 क्या से है? अलग। इस बच्ची का जन्म लग्न कन्या है, राशि इसकी कन्या है, दशम स्थान में मंगल के साथ में शनि है और सप्तमी बृहस्पति शत्रु क्षेत्रीय हो गए, यानी छठे स्थान में बैठ गए, इसलिए मैरिटल लाइफ में एक कॉन्फ्लिक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, इसके पीछे कुछ गड़बड़ जरूर है। 2014 में इनकी जो दशाएं चल रही थी, शनि की दशा चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि पारिवारिक कारणों से ये परेशानी आई है, कोई बड़ी परेशानी है, और शायद इस परेशानी का निदान करेंगे तो ही ठीक हो पाएगा। अदरवाइज़ ये देखें कि इस समय शुक्र के अंतर दशाएं चल रही हैं, ये कन्या बहुत ज़्यादा तनाव है, इसे कहें कि दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराए, और ऐसा कम से कम वर्ष में 4 बार कराए, यानी चारों नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ कराए तो निश्चित तौर पर इसकी मनोकामना पूर्ण होगी और ये वापस से अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। जहाँ तक सवाल बच्ची का है, तो बच्ची के भी जन्म कुंडली में मुझे ऐसा लगता है कि जो पंचमेश है, पंचमेश अगर हम देखें तो दशमेश शुक्र ज्ञान लाभ स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है इसे पिता का सुख जरूर मिलेगा, चिंता बिल्कुल ना करें जी। गोविंद गाह विंदन देते गोविंद, बताइए गोविंद जी। गोविंद जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? लगता है तकनीकी कारणों से गोविंद जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ गौरव जी हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गौरव जी, आप फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। 27/11/92 हैं? 27/11/92 25/11 27/11/92। अच्छा, और जन्म समय? समय दिन का है, टाइम कंफर्म नहीं है। दिन में मतलब 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5? 11-12 के बीच में है। जन्म स्थान? चारमा। जी, क्या जानना चाहते हैं? शादी के बारे में, रिश्ता आता नहीं है। ये आपका है कि किसी और का है? बहन का है, भुवनेश्वरी नाम है। अच्छा, पढ़ाई क्या की है ये? ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट हो चुकी है। ग्रेजुएट हो चुकी है। इसको कोई लड़का पसंद है? नहीं ना जी। चलिए आइए देखते हैं इस बच्ची को शादी में प्रॉब्लम क्या है। इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है और इसकी जो राशि है वो मीन है। इस बच्ची की शादी 12 अप्रैल के बाद होनी तय है, आप तैयारी करके रखें। 2 महीने के भीतर इस बच्ची की शादी हो जाएगी। पर सवाल यह है कि क्या इस बच्ची की शादी में कोई व्यवधान है? निश्चित तौर पे 7वें स्थान में शनि है। शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ याद से करा लें तो कल्याण होगा। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का अच्छा सा मोती और 4 कैरेट का पुखराज धारण कराएं। बच्ची से कहें कि गुरुवार का व्रत करें और बृहस्पति मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस मंत्र का कम से कम 21,000 जप करें तो कल्याण होगा। लक्ष्मीकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मेरे पेट में हमेशा तकलीफ रहता है और दवाई खाता हूँ फिर भी ठीक नहीं होता, कैसे ठीक होगा? लक्ष्मीकांत जी धीरे धीरे बोलिए और सबसे पहले अपनी जन्म तारीख बता दें। 25/7/2000। 25 जुलाई 2000 और जन्म समय? जन्म समय रात 9 बजे। है? रात 9 बजे। रात को 9 बजे? हाँ। जन्म स्थान? साजा बेमेतरा। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हमेशा मेरे पेट में तकलीफ रहता है और शरीर नहीं बनता, मैं पतला का पतला हूँ, मोटा कैसे होऊंगा? अच्छा, शरीर नहीं बन रहा है, मोटा कैसे होंगे? आप किसी डॉक्टर को दिखाए? हाँ, डॉक्टर को दिखाता हूँ तो बोलते हैं कि ज्यादा पानी पिया करो, फिर भी करता हूँ फिर भी कुछ नहीं होता। आइए देखते हैं। इस बीमारी का नाम है इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम, IBS। ये साइकोलॉजिकल है, ये स्ट्रेस के कारण जनरेट होती है। इस बीमारी में आमतौर पे बॉबल्स यानी आपकी जो आते हैं वो या तो स्लो हो जाती हैं या तेज हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में कई बार
ये पेट में तकलीफ हो सकती है। आपका जन्मलग्न कुंभ है, आपकी जो राशि वो है मेष, तृतीयेश छठे स्थान में और चतुर्थेश के साथ में है। इसलिए आपको हमेशा महसूस होगा कि आप हमेशा पेट की तकलीफ से पीड़ित हैं। असल में आप पेट की तकलीफ नहीं, तनाव से पीड़ित हैं। यदि आप तनाव का इलाज कर लें तो आपको पेट की तकलीफ खत्म हो जाएगी। तनाव का इलाज हम बताते हैं आपको, बड़ा आसान सा इलाज है। थोड़ा सा सौंफ और थोड़ी सी मिश्री लगातार खाते रहें, लगातार खाते रहें, मतलब कम से कम 10 दिन तक सौंफ और मिश्री थोड़ा थोड़ा करके खाते रहें। आप देखेंगे कि आपका पेट दर्द एकदम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि मिश्री खाने से, मिश्री एक तरह का मूड एलिवेटर है, चॉकलेट मूड एलिवेटर है। इसको खाने से आप देखेंगे कि आपका तनाव दूर हो जाएगा और आप बढ़िया सा जीवन जी पाएंगे। दूसरा, आपको बदन में लगता नहीं है, इसलिए कि आपका दिमाग शांत नहीं है, इसलिए शरीर भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। पर आप एकदम स्वस्थ हैं, चिंता बिल्कुल न करें, पेट में कोई तकलीफ नहीं है, केवल मानसिक रूप से आप परेशान हैं, इसके कारण ये परेशानी है। इसके लिए और क्या करना चाहिए, मननात रहते हैं मित्रों। हिप्नोसिस का इस्तेमाल करें, सवेरे उठ करके दोनों तर्जनी जो है अंगूठे से बांध करके पूर्वाभिमुख यानी पूर्व की ओर मुख करके दिया जला करके ओम नमः शिवाय इस मंत्र का सस्वर पाठ करें और इसको खुद सुने आंख बंद करके। आप देखेंगे कि हिप्नोसिस के कारण थोड़ी देर में आप समाधि में पहुंच जाएंगे और सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर अमरचंद जी। अमरचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मेरा जन्म तारीख है 15 नवंबर 1963। 15 नवंबर 1963 63 और समय जी, समय सुबह 7:15। सवेरे 7:15। हाँ हाँ, जन्म स्थान देवली, जिला टोंक, राजस्थान। देवली, जिला टोंक, राजस्थान। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर, मेरी क्या है कि स्कूल बंद हो गई है और मेरे समझ नहीं आता कि क्या काम धंधा करूँ, मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ। या फिर भविष्य में मेरी स्कूल, अगले सत्र में मेरी स्कूल चल सकती है या वापस शुरू हो सकती है वापस। ये स्कूल बंद क्यों हो गई? बच्चे नहीं आ रहे सब, हिंदी मीडियम में जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं, क्या करें। ये तो एक हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि 70 साल आज़ादी के बाद भी व्यवस्था इस लायक नहीं हुई कि बच्चे स्कूल तक जा सकें। ये एक चिंता का विषय है, निश्चित तौर पर बड़ी चिंता का विषय है। ये देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी तुला है, तीसरे स्थान पे शनि है और 5वें स्थान में बृहस्पति। आपका स्कूल फिर से चालू हो जाएगा, चिंता बिल्कुल ना करें। भगवान का ध्यान करके आप एक बार स्कूल फिर स्टार्ट करें। 1 8 कैरेट के इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें, गुरुवार का व्रत किया करें। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका स्कूल चालू हो जाएगा। तो अब आज हम चर्चा कर रहे थे कि आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिनका इस्तेमाल करके देवताओं को तृप्त कर सकते हैं। तो सवेरे उठ करके सबसे पहले 3 तीर्थों का इस्तेमाल करना चाहिए। पहला तीर्थ होता है देव तीर्थ, दूसरा ऋषि तीर्थ और तीसरा पितृ तीर्थ। इन 3 तीर्थों से देवर्षि पितृ तर्पण करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, फिर भगवान के चरणामृत लेकर के और ब्रह्म तीर्थ से चरणामृत का पान करें। तो आप देखेंगे कि आपके कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। बड़ा आसान सा रास्ता है। रोज भगवान के चरणों का चरणामृत लें, भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान को तर्पण दें और उसके बाद में भगवान को अर्घ दें। आप देखेंगे इससे सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चलिए, तो आपकी परेशानियां दूर हो गई, आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि हो जाए और परमात्मा आप पर कृपा रखे, संसार का कल्याण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक गुजारिश कि इसके बाद भी उठ रहे सवालों का जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया श्रवण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें और पंडित जी को कॉल करें। दोस्तों, कल हम फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और आपसे विदा।